अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में कायदे ओम यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ था इन टेस्ट का 27 एंड 6 मंथ 2024 में जो पेपर हुआ था, तो जो सेकंड शिफ्ट थी तो उसमें आज उसका हम पेपर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। जो मैंने एक पहले लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने 28/6 मंथ 2024 वाला पेपर हमने डिस्कस किया था। उसमें एमसीक्यूज फिजिक्स के भी थे, केमिस्ट्री भी थे, इंग्लिश के भी थे और मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज भी थे। उसको लाजमी देखें, इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा। या आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां पे आप उठा के देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कास्ट, कोई प्राइस नहीं है, वो सिर्फ जो है वो डिस्कशन के लिए है, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोग की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। भाई कीटोन का फार्मूला, ये एमसीक्यू आया हुआ था भाई, कीटोन का फार्मूला बताएं। तो मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है 1 में, तो उसमें मैंने एमसीक्यू का आंसर बताया था कीटोन का फार्मूला क्या है, ठीक है। तो वो लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ में बताना था, तो वो कौन सा है भाई? सो सेकंड लॉ की इक्वेशन हमें बतानी है, न्यूटन का सेकंड लॉ की उसके इक्वेशन बतानी है भाई। वो है F = ma, ठीक है। ये इक्वेशन है, F = ma। m क्या है? मास है, ए एक्सीलरेशन है, F जो है हमारे पास फोर्स है, ठीक है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। और एमसीक्यू जो है वो थर्ड है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो भाई इज कॉल्ड डैश डैश। तो हमें तीन ऑप्शन थे गिवन, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर पावर होगा, ठीक है। पावर होगा। पावर का फार्मूला आप लोगों को पता होगा भाई, P = W/T, ठीक है। W क्या है? हमारे पास वर्क है, एंड T जो है हमारे पास टाइम है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 4 भाई, एसिलेशन डायमेंशन, एसिलेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है। मीन्स कि हमें एसिलेशन का डायमेंशन बताना है भाई। वो हम लिख सकते हैं भाई ऐसे, L × L की T की पावर -2 और L की पावर +1, ठीक है। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है भाई, हर नंबर के ऊपर पावर वन समझा जाता है। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, L × L की T की पावर -2। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, M की पावर 0 L T की पावर -2, ठीक है भाई। देखें, हर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 है, तो मीन्स के वो के बराबर है 1 के, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई, हमारे पास ये सेम मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एमसीक्यू नंबर 5 जो है वो कह रहा है, इन विच सिस्टम प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो वो कौन सा जो है सिस्टम है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में जो है प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। क्लियर है? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, हमें डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का डायमेंशन बताना है भाई, L × T की पावर -1, ठीक है। मैं आपको फिर बता दूं, आपको परेशान नहीं होना है। आपके पास ऐसे ऑप्शन हो फिर भी सही है, ठीक है। L की पावर 1 हो, या ऐसे लिखा हुआ या ऐसे लिखा हुआ है फिर भी सही है, या ऐसे लिखा हुआ है M की पावर 0 L × T की पावर -1, ये भी करेक्ट है, ठीक है भाई। एमसीक्यू नंबर जो 7 है, ये इंग्लिश का एमसीक्यूज है, ठीक है। डेविड फ्रेंड रिटन बाय डैश, तो वो आप लोगों को ज्यादा पता होगा, मुझे इतना पता नहीं है इससे इंग्लिश के बारे में। और फोर्स डायमेंशन एंड फार्मूला, ठीक है। फोर्स का हमें डायमेंशन भी बताना है, फार्मूला भी बताना है, ठीक है। तो भाई फोर्स का फार्मूला आप लोगों को पता होगा भाई, न्यूटन ऑफ सेकंड लॉ, M = F। एंड जो है फार्मूला मैं बता देता हूँ भाई, ये हमारा फार्मूला था, ठीक है। मैं डायमेंशन बताता हूँ, M × L × T की पावर -2, ठीक है। ये डायमेंशन है। डायमेंशन आपको मजीद पता होगा कैसे निकालते हैं, गॉस कांस्टेंट, ठीक है। ये जो है गॉस कांस्टेंट हमें बताना है, वो कितना है उसकी वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। वैल्यू बतानी है भाई, K = 0.0
1720, ये इतनी तक वैल्यू सही है। रेडियंस, रेडियंस पर डे। ठीक है, रेडियंस पर डे, ये इसकी के जो है गॉस कांस्टेंट की वैल्यू है 0.172, याद रख लें बस। ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स का एक रूल है भाई, हम डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिख के उसको नंबर को खत्म कर देते हैं भाई। ठीक है, और हमें एवोगेड्रो नंबर बताना है भाई। एवोगेड्रो नंबर जो है उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, वो होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल। ठीक है, मोल इनवर्स, ये भाई एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू होती है भाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एमसीक्यूज बहुत सिंपल एमसीक्यूज आ रहे हैं, इतने मुश्किल एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं। तो भाई मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायमेंशन डायमेंशन अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, डायमेंशन का भाई वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एक्सीलरेशन का या एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, ये ऐसे ऐसे जो है वो बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप लोग याद करें, तो इंशाल्लाह आपकी टेस्ट अच्छी हो जाएगी। भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ का हमें वैल्यू बताना है भाई, वो है 5.972 10 की पावर इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। किलोग्राम्स, तो भाई इसको कंफर्म कीजिएगा यार। ठीक है, मुझे इसमें थोड़ा डाउट है। ठीक है, ये कंफर्म कीजिएगा, फिर भी कंफर्म कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ हाँ। सही है, लाजमी कंफर्म कीजिएगा। वाट ऐसा यूनिट ऑफ पावर, हमें पावर का ऐसा यूनिट बताना है भाई, वो होता है वाट। ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू। ठीक है, क्लियर। और एमसीक्यू नंबर जो 13 भाई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हमें यूनिट बताना है, वो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्स, या शॉर्ट फॉर्म WH। यूनिट ऑफ हीट, हीट का हमें यूनिट बताना है, वो है जूल। ठीक है, आगे आते हैं भाई एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का हमें डायमेंशन बताना है। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन जो है वो होता है m की पावर 1 L² T की पावर -1। ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है। एमसीक्यू नंबर 16 कह रहा है द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन इट्स मूवमेंट डैश डैश। भाई एक तो इनर्शिया पे जो है वो डिपेंड होता है, इनर्शिया एंड एंगुलर वेलासिटी। ठीक है, एंगुलर वेलासिटी। एमसीक्यू नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ सीरीज। सीरीज का नेम क्या है भाई, आप लोगों को नंबर्स तो पता होंगे भाई, ये नेचुरल नंबर की सीरीज है। नेचुरल नंबर की ये सीरीज है। ठीक है, तो वो स्टार्ट होती है 1 से, उसमें सारे पायरेट नंबर होते हैं, उसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है, कोई डेसिमल नंबर नहीं होता है, जीरो इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर की सीरीज है भाई। व्हाट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है मैंने, जो कल लेक्चर मैंने अपलोड किया था भाई, फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था, उसमें वॉल्यूम की बात हो रही थी। तो वॉल्यूम मुझे कंफर्म पता नहीं हुआ था, फिर मुझे पता चला कि भाई ये पूछ रहा था एमसीक्यूज में स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है फंडामेंटल, या जो भी मनुष्य कुछ और भी एमसीक्यूज थे ऑप्शन। तो भाई तो वॉल्यूम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और x+y × x−y, तो ये किसके बराबर है, आप लोगों को पता होगा कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर एक फार्मूला होता है। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वो होता है a² - b² = a+b × a−b। ठीक है, तो ये बराबर होगा x² - y² के। ठीक है, सिर्फ ए की जगह एक्स है और बी की जगह जो वाई है। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी का यूनिट जो है वो लीटर है।
यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो यूनिट है वो है जूल। ठीक है, या जूल। आपसे ये एसआई यूनिट है, ठीक है। ये जूल जो है वो एसआई यूनिट है। तो वो आपसे पूछ भी सकता है ऐसे, भाई सीजीएस यूनिट क्या है इसका, कैलोरी यूनिट क्या है इसका, किलोवाट यूनिट क्या है इसका। ठीक है, ये यूनिट के टाइप्स हैं। ठीक है। या केजी जूल जो है वो बराबर होता है केजी इंटू एम स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय एस स्क्वायर। सो भाई हमें 20 एमसीक्यूज कर 22 एमसीक्यूज करा है, वोल्ट मल्टीप्लाई क्रॉस। तो भाई ये किसके बराबर होता है, वोल्ट मल्टीप्लाई भाई ये होता है वाट के बराबर। डब्ल्यू शॉर्ट फॉर्म ये वाट के बराबर होता है भाई। एमसीक्यू नंबर इससे कुछ रिलेटेड आया था, डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो उसमें कुछ ऑप्शन गिवन होंगे। ठीक है, ये मुझे एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा था भाई, स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था भाई ये डिफाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताना है सर। तो वो मुझे पता नहीं है, तो उसको क्या करना है मजीद। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू आया था। उसके ऑप्शन मुझे पता नहीं हो, तो उसके साथ मैं कुछ नहीं बता सकता इसका रिलेटेड। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट इज कॉल्ड फोर्स। और एमसीक्यू विच साइंटिस्ट फर्स्ट वर्क इन रेडियो एक्टिविटी। कौन सा साइंटिस्ट था भाई जो रेडियो एक्टिविटी पे फर्स्ट काम किया था भाई। 1896 में फर्स्ट काम किया था भाई, एक साइंटिस्ट था, हेनरी बेकलेरिन। ठीक है, ये याद सन भी याद रखें। ठीक है, 1896 में ये हुआ था। ठीक है, ये डेट भी, डेट नहीं ये ईयर याद रख लें, ये पूछ सकता है एमसीक्यू में भाई। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगों को पता है भाई, उसमें क्या होता है भाई, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जब बराबर हो तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट सपोज करो भाई आपके पास एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4। ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 भाई, इसमें नंबर ऑफ ये जो वर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हमारा होता है रो। तो इसमें 2 रो हैं। वर्टिकल लाइन जो होती है वो हमारे पास कॉलम होता है। तो हमें पास 2 कॉलम है, 2 रो है। ठीक है, अब मैट्रिक्स विच है 1 रो भाई, वो कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, बोलते हैं हम उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ उसमें सिंगल जो है वो रो होती है, बाकी उसमें कॉलम जितने भी हो उसका वो उसके डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसमें जितने भी कॉलम हो बाकी रो उसमें 1 होना चाहिए। जिसमें रो जिसमें कॉलम 1 हो, रो जितने भी हो उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एमसीक्यू ये आया हुआ था भाई। सो भाई एमसीक्यू कह रहा है भाई sp3, sp3, sp2, sp नॉन विच इज लीनियर। तो हमें इसमें बताना है भाई इसमें लीनियर कौन सा है। तो भाई इसमें लीनियर जो है वो sp sp जो है वो हमारे पास लीनियर होता है। और sp2 जो है वो हमारे पास होता है ट्राइगोनल। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। और sp3 जो होता है हम उसको बोलते हैं, उसकी शेप जो होती है वो होती है भाई टेट्राहेड्रल टाइप होती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल। और a+b, ए इज कॉल्ड डैश भाई। हमें ये जो है फॉर्म लिखी हुई है a+b, a+i/b। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के या जनरल फॉर्म का है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है, या इसको बोले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ए हमें पूछ रहा है ए क्या है भाई, ए जो है वो हमारे पास रियल पार्ट है। ठीक है, और आयोटा बी जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ये आप लोगों को
अच्छे से पता होगा, फर्स्ट ईयर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। केमिकल फार्मूला मीथेन, मीथेन का केमिकल फार्मूला मैंने फिर भी बताया था, अभी बता देता हूँ। CH4। ठीक है। तो एमसीक्यूज, हाँ बस यहाँ तक हमारे एमसीक्यूज थे। तो कोई क्वेश्चन हो टीएस वो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप लोग वेट करें। उसमें मेरे पास एक और भी पेपर है, तो जिसमें 26 का जो एमसीक्यूज जो शिफ्ट में पेपर हुआ था, वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद मेरे पास तकरीबन 100 या 150 मेरे पास एमसीक्यूज है मैथमेटिक्स के। ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह सॉल्व कराऊंगा। तो बस आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कायदे आम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनकी भी हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।